मंदिर से मिले मानचित्र ने अर्जुन, कर्ण और अन्वी की जिंदगी में नई ऊर्जा भर दी थी। मानचित्र पर किसी अज्ञात द्वीप का संकेत था, जिसे घेरने वाली समुद्री धाराओं के कारण शापित द्वीप कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां जाना आत्मघाती है, लेकिन यह अफवाहें अर्जुन के रोमांच की भूख को और बढ़ा देती थी। इस बार हमें समुद्र के रास्ते जाना होगा, अर्जुन ने मानचित्र का अध्ययन करते हुए कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? कर्ण ने आश्चर्य से पूछा। वहां जाने वाले कभी लौटे नहीं, इसीलिए तो हमें जाना है, अन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम पीछे हटने वाले हो? अगले ही दिन उन्होंने एक मजबूत नाव का इंतजाम किया और अपनी यात्रा शुरू की। समुद्र शांत था, लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। तेज लहरों ने उनकी नाव को झकझोर दिया। आकाश में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। हमें वापस लौटना चाहिए, कर्ण ने चिल्लाते हुए कहा। नहीं, मानचित्र के अनुसार हमें उस चमकती चट्टान के पास से गुजरना होगा, अर्जुन ने निर्देश दिया। किसी तरह वे तूफान से बचते हुए उस रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचे। द्वीप की सतह पर अजीब से चमकीले पत्थर बिखरे थे। पेड़ पौधे सामान्य से अलग दिख रहे थे, कुछ नीले पत्तों वाले तो कुछ लाल चमकते फूलों वाले। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पत्थर की दीवार थी, जिस पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। यह शायद द्वार है, लेकिन इसे खोलने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, अन्वी ने कहा। यह मानचित्र पर बने चिन्ह जैसा ही है, अर्जुन ने कहा। वे सभी प्रतीकों को मिलाने लगे। अचानक दीवार कंपन करने लगी और धीरे धीरे खुलने लगी। अंदर का दृश्य अद्भुत था। सोने के बने स्तंभ, बेशकीमती रत्नों से सजी दीवारें और बीच में एक प्राचीन सिंहासन। लेकिन तभी दीवार के पीछे से गहरी गर्जना सुनाई दी। एक विशालकाय रहस्यमयी जीव वहां मौजूद था, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। अब क्या करेंगे? कर्ण ने कांपते हुए पूछा। डरो मत, हर खजाने का रक्षक होता है, अर्जुन ने कहा। हमें इसे हराने का तरीका खोजना होगा। अन्वी ने सिंहासन के पास एक प्राचीन तलवार देखी। यह वही हथियार हो सकता है जिसकी हमें जरूरत है। अर्जुन ने तलवार उठाई और जीव की ओर बढ़ा। उसकी हर हरकत में आत्मविश्वास था। लंबी लड़ाई के बाद अर्जुन ने तलवार से सही जगह वार किया। जीव धरती पर गिर पड़ा और वहां से गायब हो गया। यह अद्भुत था, अन्वी ने हांफते हुए कहा। लेकिन असली खजाना यह नहीं था। अर्जुन ने सिंहासन के नीचे छिपा हुआ एक छोटा सा सुनहरा डिब्बा उठाते हुए कहा। डिब्बे में एक और मानचित्र था। लगता है हमारी रोमांचक यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों दोस्तों ने आसमान की ओर देखा। उनका अगला सफर शायद इस धरती से भी परे कहीं जाने वाला था। एक ऐसा रोमांच जिसका उन्हें अब भी अंदाजा नहीं था।